जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं लेखक का जीवन परिचय, जो क्या है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले उसको देख लिया जाए। देखिए जैसे दिया रहता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे ही 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे इसमें दिए हैं 3 ऑप्शन: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए इनके मार्क भी हैं कितने, 3 नंबर और 2 नंबर। 3 नंबर में क्या लिखना होता है, उनका जीवन परिचय, और 2 नंबर जो होता है कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उस पर, यानी टोटल मिलाकर ये कितने नंबर के हो जाते हैं, 5 नंबर। तो इन तीनों में से कोई एक को आपको करना होगा। अर्थात ये जीवन परिचय जो होता है ना, ज़्यादा नहीं, बस उनके जीवन के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में ही लिखना रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय को। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया था। तो पहला ऑप्शन हम क्या लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। इसी तरह ही लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बीच में, संक्षिप्त परिचय। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जन्म। तो उनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में। ये था उनका जन्म स्थान, जो है बिहार के जीरादेई गांव में। बिहार के जीरादेई गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी थे महादेव सहाय और माता जो थी राजवंशी देवी। पुरस्कार इनको मिला था भारत रत्न, यानी ये क्या थे, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे ये, और इनको जो पुरस्कार मिला था तो वो था भारत रत्न। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 18 फरवरी 1963 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। अर्थात ये जो है ना, आप लोग ज़रूर लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, उनका जो संक्षिप्त परिचय होता है ऐसे ही लिख दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको उनका जो परिचय के माने कहने का मतलब ये है कि उनका जन्म स्थान जो होता है, वो जन्म कब हुआ था, माता पिता, पुरस्कार और मृत्यु, ये जो होता है संक्षिप्त परिचय होता है, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या लिखेंगे, उनके जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय क्या है कि जीवन परिचय में उनका दिया जाता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर सब कुछ लिख दिए थे संक्षिप्त में। जीवन परिचय में सफल राजनीति और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर आप लोग अगर रहेगा टाइम तो आप लोग यहाँ पर इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य बातें होंगी उनको आप लोग क्या करिएगा, ब्लैक पेन से ज़रूर लिखिएगा। तो सफल राजनीति और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884, इसको भी क्या करिएगा आप लोग ब्लैक से लिख दीजिएगा, में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, यानी इनके जो पिताजी थे महादेव सहाय थे। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे, अर्थात पढ़ने में अत्यंत क्या थे, मेधावी छात्र थे। तो यहाँ पर एक कामा दे दीजिएगा। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी, अर्थात इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की थी। यानी देखिए क्या लिखा है कि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की। देखिए यहाँ पर गलती हो गई, तो ज़्यादा रंगने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ एक अंडरलाइन ऐसे खींच दीजिएगा। कोई गलत चीज़ तो लिखे नहीं थे, तो बस यहाँ पर एक अंडरलाइन खींचकर छोड़ दीजिएगा। और क्या किए, वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। देखिए यहाँ पर भी गलत हो गया, तो हम एक लाइन बस खाली काट कर छोड़ दिए, कार्य किया। ये सन 1917 में, 27 में, देखिए ये सन 1927 में वकालत छोड़कर
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। क्या किए? कूद पड़े, यानी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग ले लिया। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह हैं। प्रसाद जी का देहावासन यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 फरवरी 1963 में हुआ था। अर्थात देखिए ये इनका क्या था, जीवन परिचय था। अब आते हैं इनके साहित्य में इनका क्या योगदान था, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इनके साहित्य में योगदान क्या था कि हिंदी के आत्मकथा साहित्य में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा है, यानी कहीं बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं, तो मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये भी बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी कि देखिए साहित्य परिचय में हिंदी के आत्मकथा में संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इन्होंने सन 1962 में इनको देखिए यहाँ पर क्या किया गया था कि इन्होंने हिंदी की जीवन पर्यंत सेवा किया है। इनकी सेवाओं का हिंदी जगत सदैव क्या होगा, ऋणी रहेगा। अर्थात देखिए इनको कब मिला था, इन्हें सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। यानी इनको कब मिला था भारत रत्न, तो 1862 में। और ये जो है साहित्य इनके लिए क्या करेगा, जीवन पर्यंत सदैव इनका ऋणी रहेगा। अब आइए इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। रचनाएं में होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृत का अध्ययन आदि। यानी ये जो दिख रहे हैं ना सब, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृत का अध्ययन आदि। देखिए हम तो एक बता दिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों में से किसी एक का क्या करना है, वो जीवन परिचय लिखना था और उनकी रचनाएं। तो हम क्या किए हैं यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं बता दिए। इसी तरह आप लोग भी लिखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे लिखने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, सबसे पहले आप लोग यही करिएगा क्या कि ये जो लिखे हैं संक्षिप्त परिचय, इसके बाद जीवन परिचय, इसके बाद साहित्य परिचय, साहित्य परिचय के बाद आ जाइएगा आप लोग उनकी रचनाएं लिख दीजिएगा। ज़्यादा लंबा मत ले जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत क्या होते हैं, लिमिट में रहते हैं। ऐसे ही जीवन परिचय को हम आगे लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।